सुप्रभात प्यारे बच्चों। सच्चा मित्र, यह कहानी पंचतंत्र के अंश कथा है। पंचतंत्र के अंश कथा है और उसी पर आधारित यह बनाया गया है। सच्चा मित्र कौन है? जो दुख में साथ दे वह सच्चा मित्र है। इसमें कुछ शब्द पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। चतुराई पूर्वक, चालाकी या बुद्धिमानी से। चतुराई पूर्वक का मतलब क्या हो गया? चालाकी से या बुद्धिमानी से। संध्या समय माने शाम के समय। शत्रुता माने दुश्मनी। कपटी, छली या धोखेबाजी। विपत्ति माने मुसीबत होता है। योग माने लायक। स्वभाव माने आदत। निवास स्थान माने रहने के स्थान जहाँ पर रहते हैं लोग। परस्पर माने आपस में। तो बहुत पुरानी बात है कि एक वन में हिरण और कौआ दोनों मित्रता पूर्वक रह रहे थे। हिरण दिखने में हृष्ट-पुष्ट था। उसकी नजर गीदड़ की पड़ गई। उस पर गीदड़ की नजर पड़ गई। जब गीदड़ देखा कि अरे ये कितना मोटा ताजा है, इसका मांस कितना अच्छा होगा, इस कोई न कोई मैं उपाय ढूंढता हूं कि इसको खा लूं। गीदड़ चालाक था। वह हिरण के पास आकर के बोला, मित्र तुम बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपसे मित्रता करने में हमको बहुत आनंद आता है। भोला हिरण जो है वो कहा कि अच्छी बात है। चला गीदड़ पर पूरा मीठा मीठा बात करते रहा और सूरज छिपने पर शाम होते ही दोनों जहां पर रहता था पेड़ के नीचे, वहां हिरण और गीदड़ पहुंच गया। उसके ऊपर, ठीक पेड़ के ऊपर, उसका मित्र कौवा भी रहता था। कौवा जब अपने मित्र के साथ गीदड़ को देखा तो वह पूछा, मित्र यह कौन है? गीदड़ बोला, वह गीदड़ इशारा में बात किया, चुप चुप। लेकिन हिरण कहा, यह मेरा मित्र है और नया नया मित्र बना है। कौवा बोला कि अनजान से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जब तक किसी के बारे में नहीं जानो तो मित्रता नहीं करना चाहिए। गीदड़ यह सुन करके बहुत क्रोधित हुआ। वह कौवे से बोला कि अरे तुम्हारी दुष्टता के बारे में तो सारा संसार जानता है। तुम अपने जैसा सभी को समझते हो। देखना हमारी मित्रता कितना दिन प्रतिदिन इसके साथ बढ़ती जाएगी। चालाक गीदड़ हिरण को मित्र बना करके रहने लगा। लेकिन वह प्रत्येक दिन सोचता था कि कैसे इसे मारें
और इसका मांस को खाएं। एक दिन उसको दिमाग में एक उपाय सूझ गया। हिरण से कहा, मित्र, कुछ ही दूर पर एक सुंदर खेत है, वहां पर एकदम पूरा आपके चरने लायक हरे हरे पूरा घास है। चलो मेरे साथ। गीदड़ ले गया और वह फसल सच में बहुत हरा भरा था, लेकिन किसान जिसका वह फसल था, खेत के रखवाले करने वाला किसान, उस खेत में पहले से जाल बिछा रखा था। जैसे ही हिरण खेत में जाता है तो वह जाल में फंस जाता है और वह जितने छुड़ाने का प्रयत्न करता है उतने और वह फंसते चला जाता है। वह अपने मित्र गीदड़ से कहा, गीदड़ भाई, मित्र, आप किस काम के, हमें जल्द जाल को काट दीजिए और हम आजाद हो जाएंगे। गीदड़ कहा, मित्र, आज रविवार है और रविवार को तांत का बना हुआ जाल में मुंह में लूं, ऐसा नहीं होगा मुझसे, क्योंकि उसके दिमाग में, गीदड़ के दिमाग में चालाकी सूझ रहा था। वो तो मारना चाहता था। वह मन ही मन बहुत खुश था कि भले वो फंस गया, किसान आएगा, मारेगा, जब मार देगा तब इसके मांस को पूरा स्वाद ले ले करके मैं खाऊंगा। है ना? जैसे ही उसका क्या चीज काटेगा तो रक्त और मांस से सना हुआ हड्डी मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अवश्य हमको मिल जाएगा। वह क्या किया, इसके बाद वह निकट ही जा करके छिप गया। छिप गया, देखिए प्रतीक्षा करने लगा मन ही मन कि जरूर आएगा, खेत के रखवाला उसको मारेगा। सारे बात हिरण समझ गया कि हम धोखे में, या दुष्ट के धोखे में मैं फंस गया। लेकिन संध्या समय में जब हिरण, जहाँ पर उसके पुराने मित्र कौवे रहते थे, जहाँ पर ऊपर कौवा रहता था वृक्ष पर और नीचे हिरण रहता था, वहाँ पर जब नहीं पहुँचा तो कौवा देख कर करके कौवे को चिंता हुई, तो मित्र के खोजते हुए इर्द गिर्द उड़ने लगा। तो मित्र को जाल में फंसा हुआ देखा तो काफी दुखित हो गया। वह हिरण से पूछा, मित्र क्या हुआ? हिरण दुखी होकर के बोला, तुम सच कहते थे मित्र, अनजान से मित्रता नहीं करनी चाहिए, है ना? उसी का फल मैं भोग रहा हूं। दुष्ट गीदड़ मेरे मांस के प्रतीक्षा में कहीं जाकर के छिपा हुआ होगा। अब ये तो कौवा जो था तो सच में यह इसका मित्र था। बेचारा मन ही में कौवा सोचता था कि कैसे अपने मित्र को रक्षा करूं, लेकिन भोर होते ही देखा कि उधर से रखवाला करने वाला, खेत के रखवाले करने वाला किसान
मोटा डंडा लेकर करके और चला आ रहा है। कौआ का एक उपाय सूझा। वह मित्र से कहा, मित्र तुम एक काम करो, सांस रोक कर रखो और आंख बंद कर दो, मरा हुआ की तरह एकदम बिना हिले डोले लेट जाओ। अब जब मैं शोर मचाऊंगा तो फौरन तेजी से भाग जाना। हिरण ने वैसा ही किया। रखवाले ने हिरण को देखा, जैसी देखा यह हिरण डर से मर गया। अब आप सोचिए, मरे हुए को कोई मारता है? वो तो अपने मर गया। वह जल्द जल्द उसका जाल छुड़ाने लगा और छुड़ा करके उसको फेंक दिया और जाल को कुछ दूर जा करके अपना जाल समेटने लगा। जैसे ही अपने मित्र को जाल से छुड़ा हुआ देखा तो कौआ शोर मचाने लगा, काऊ 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 करने लगा। कौए की आवाज सुनकर हिरण उठा और तेजी से भाग खड़ा हुआ। रखवाला, खेत के रखवाला उसे भागते हुए देख करके डंडा उठाया और पूरे शक्ति के साथ उस पर फेंक मारा। उसको मारने के लिए डंडा को फेंका, लेकिन निशान चुक गया। वही पास में गीदड़ जो है सिर उठा कर करके और देख रहा था, वह डंडा जा करके गीदड़ के सिर पर लग गया। जैसी चोट, डंडा का चोट गीदड़ पर लगा, गीदड़ वहीं मर गया। प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं कि कभी अपरिचित से, क्या कहानी से शिक्षा मिलती है? कभी अपरिचित से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अपरिचित लोगों के बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मित्रता रहते रहते अपने हो जाता है और दुष्ट से मित्रता और शत्रुता दोनों ही बेकार होता है। जिस प्रकार से कोयला, दुष्ट मित्र कोयला के समान होता है, दुष्ट मित्र कोयला के समान होता है। जिस तरह से कोयला जलने के समय हाथ जला देता है, जब वो जलता है तो हाथ जला देता है, और जब वो ठंडा होता है तो हाथ को काला कर देता है। उसी तरह से दुष्ट मित्र होता है। अतः दुष्ट लोगों से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये कहानी आप समझ गए और आप इसका प्रश्नोत्तर बना लेंगे। जो नहीं बनेगा हम आपको पुनः बताएंगे। धन्यवाद।